हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। आज मैं जा रही हूँ माँ सुरकंडा देवी। सुबह का टाइम था और बहुत ज़्यादा ठंड थी। उसके बाद मैं गई फटाफट नहाने। फटाफट नहाकर आई और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन बालों का क्या करूँ, क्योंकि मैंने बालों की कटिंग करवा दी थी और मेरे बाल बहुत छोटे हो गए थे। बाल बनाने के बाद मैंने करी पूजा। पूजा करने के बाद मैं चली गई थी अपनी मौसी को उठाने के लिए, और यहाँ मेरी मौसी का रिप्लाई सुनो। तुझे चैन नहीं है ओहो लाई। और यहाँ पर मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी। मेरे हाथ में थी मेरी जैकेट जो कि दी थी मेरी मौसी ने। उसके बाद मैं कर रही थी कार का वेट, और कार आ गई थी। और आप गाना एंजॉय करो। कोई और दूजा क्यों मुझे, न तेरे सिवा चाहिए हर सफर में मुझे, तू ही रहनुमा चाहिए। और यहाँ हमने किया नाश्ता। मुझे तो बहुत भूख लगी थी, क्योंकि मैं सुबह से कुछ भी खाकर नहीं आई थी। और यहाँ ऋषिकेश में बहुत बारिश भी होने लग गई थी। और यहाँ आते सारी मैंने सबसे पहले रबड़ की दुकान ढूंढी, क्योंकि मेरे बाल खुले थे और मैं रबड़ लाना ही भूल गई थी जल्दीबाजी में। यहाँ बस मैं मंदिर का वेट कर रही थी कि मंदिर कब आएगा कब आएगा, और व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे आ रहे थे। और यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बर्फ़ है, बादल है या कोहरा है। कोई बोल रहा था बर्फ़ है, तो आप लोग बताओ ये क्या है। हम जैसे ही धनौल्टी पहुँचे, वहाँ पे बर्फ़ पड़नी स्टार्ट भी हो गई थी और हम आ चुके थे अब मंदिर। ये स्टार्टिंग थी मंदिर की। हमने प्रसाद ले लिया था। और यहाँ पे जब हमने देखा, हमने सोचा हम ऊपर जाएंगे तो रोपवे से, पर रोपवे यहाँ पे बंद थी, क्योंकि ठंड की वजह से शायद उन्होंने बंद कर दी थी। यहाँ पर हम 1-2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ी चुके थे। ये पेड़ मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे मैं कोई पेंटिंग देख रही हूँ। यहाँ पर अचानक से ही स्नोफॉल होने लग गई थी और बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने लग गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बारिश आ रही होगी। आप आवाज़ चेक करो। यहाँ हमने अपने चप्पल जूते उतार दिए थे ऊपर मंदिर में जाने के लिए। और इतनी ठंड में ऊपर जाके ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड, जैसे कि हम एकदम जन्नत में आ गए। मंदिर के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, फिर भी मैंने थोड़ी सी बना दी। पूजा करने के बाद मैं चली गई थी नारियल का प्रसाद चढ़ाने के लिए, और यहाँ पर मैं चढ़ा ही नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था और मेरे हाथ एकदम जाम हो गए थे और तेज़ हवा चल रही थी बहुत। प्रसाद चढ़ाने के बाद यहाँ मैं गिरते गिरते बची गाइस। जब मैं गिर जाती तो मेरा क्या हाल होता। मंदिर से आने के बाद मैं गाड़ी में आई और मैंने हीटर चलवा दिया था। पैर हाथ मेरे एकदम लाल हो गए थे और हाथ तो मेरे सूज भी गए थे। हम आ गए थे अमृतसरी रेस्टोरेंट पंजाबी ढाबा कुछ खाने के लिए। हमें बहुत भूख लगी थी और हमने खाना खाया। हम आ गए थे कोटद्वार और हमें काफ़ी रात भी हो गई थी। और जैसे ही मैं घर आई, मेरे को कौन मिला देखो। हाँ जी, पर्स है मेरा। काबू मेरे पर्स को छोड़ ही नहीं रही थी और बाहर भाग रही थी लेकर। इसको लगा कि दीदी मेरे लिए चीज़ ही लेके आई है, पर मैं चीज़ नहीं लेके आई थी, क्योंकि मैं भूल गई थी इसके लिए चीज़ लाना। और जब तक मैंने इसे पैसे नहीं दिए तो बिल्कुल भी शांत नहीं बैठी। बहुत शोर कर रही थी कि मेरे को पैसे दो, मेरे को पैसे दो। और उसके बाद गाइज मैंने इसे पैसे दिए। फिर मैं चली गई थी नहाने। नहाकर आने के बाद मेरे को थोड़ा अच्छा फ़ील हुआ। बार बार मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कार में बैठी हूँ। यहाँ पर मैंने खाया थोड़ा सा खाना, क्योंकि मेरे को ज़्यादा भूख नहीं थी। यही मेरा व्लॉग एंड होता है। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।